वहीं उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली एनसीआर तक बारिश अब सिर्फ मौसम नहीं, मुसीबत बन चुकी है। नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा, अयोध्या, मुरादाबाद, कानपुर और हापुड़, हर शहर जल जंगल जैसा नजारा पेश कर रहा है। सवाल यह है कि क्या बारिश की दस्तक से पहले प्रशासन सो रहा था? क्या इन हालातों के लिए कोई तैयारी नहीं थी? देखिए रिपोर्ट। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सड़कों पर इन दिनों बारिश नहीं मानो बेहिसाब लापरवाही बरस रही हो। शुक्रवार सुबह से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने हाईटेक शहर को पानी पानी कर दिया है। हर गली, हर सड़क एक अस्थायी तालाब बन गई है। स्कूल की ओर से निकलते छोटे छोटे कदम जब घुटनों तक पानी में डगमगाते हुए निकलते हुए नजर आते हैं तो सवाल खुद ब खुद उठता है, क्या बच्चों की सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं? गीले बैग, भीगे यूनिफॉर्म और ठिठुरते चेहरे, ये तस्वीरें सिर्फ एक शहर की नहीं, एक व्यवस्था की भी है जो पहली ही बारिश में नाकाम साबित हो रही है। कई दफ्तरों में कर्मचारियों की उपस्थिति आधी रह गई है, बुजुर्ग घरों में कैद हो गए हैं और व्यापारिक गतिविधियां थम सी गई हैं। बारिश प्रकृति की देन है, पर हर बार उसकी आड़ में सिस्टम की विफलता को छुपाना कब तक चलेगा? जहां एक और स्मार्ट सिटी के दावे किए जाते हैं तो वहीं दूसरी ओर नालियों की सफाई और जल निकासी की बुनियादी योजनाएं बारिश से कहीं पहले नजर नहीं आती। अब जब शहर डूबा है तो निगमों की चुप्पी और भी ज्यादा चुप रही है। सवाल है, क्या ये भीगा शहर सिर्फ मौसम की मार है या सिस्टम की शर्मनाक हार? अयोध्या का जलवान पूरा आज त्रासदी का दूसरा नाम बन चुका है। सरयू नदी का उफान अब केवल चेतावनी नहीं बल्कि हकीकत बनकर लोगों के दरवाजों तक पहुंच चुका है। गलियों में पानी नहीं, पूरा दरिया बह रहा है। घरों के भीतर फर्श नहीं, अब छतों तक पानी दस्तक दे रहा है। दीवारों से सटे पलंग, तैरती हुई कुर्सियां, बहती अलमारियां, हर चीज जैसे किसी डरावने सपने की तरह लगती है। महिलाएं अपने बच्चे को गोद में उठाए घर छोड़ने को मजबूर है। बुजुर्गों बीते वर्षों की ऐसी आपदा को याद कर कांप उठते हैं। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि इस आपदा की घड़ी में प्रशासन की उपस्थिति नाम मात्र की है। राहत नहीं, सिर्फ नाम की प्रतीक्षा है, बूट की आस है। जिन गलियों में राम नाम की गूंज हुआ करती थी वहाँ अब केवल पानी का शोर और मदद की पुकार सुनाई देती है। अयोध्या जैसे धार्मिक और ऐतिहासिक शहर में ये दृश्य केवल जल प्रलय का नहीं बल्कि व्यवस्था की नाकामी का भी आईना है। सरयू का उफान आज सिर्फ पानी नहीं, भरोसे को भी बाहर लेकर जा रही है। मुरादाबाद में सावन की अंतिम सोमवारी और ऊपर से मूसलाधार बारिश ने शहर की व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। जल भराव से सड़कों का नामो निशान मिट गया है। शिव भक्त कावड़ लिए भीगे वस्त्रों में फिसलन भरी सड़कों और गड्ढों से जूझते हुए बाबा के दर पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ स्थानों पर पानी कमर तक भर चुका है मगर श्रद्धा की आंच अब भी नहीं बुझी। लेकिन सवाल यही उठता है, क्या हर साल यही दुहाई देंगे? क्या नगर निगम ने ड्रेनेज सिस्टम की मरम्मत के नाम पर सिर्फ फाइलों में काम किया? अगर तैयारी पूरी थी तो फिर शिवालय के बाहर कीचड़ और पानी का सैलाब क्यों? आखिर श्रद्धालु की सुरक्षा और सुविधा की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सिर्फ बारिश नहीं, प्रशासनिक लापरवाही की बाढ़ है जो हर सावन में श्रद्धा की राह में रोड़े अटकाती है। भक्तों का विश्वास है तो अडिग है, लेकिन व्यवस्था कब स्थिर होगी? आज नगर निगम का वो हाल है कि चौथा सोमवार सावन का, जहां पर तमाम कांवरिये हजारों की संख्या में मुरादाबाद आए हैं, लेकिन जल भराव की कोई कमी नहीं है। ऐसे जल भराव में कांवरिये कैसे निकल कर जाएंगे, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो लोग इतनी दूर पैदल गंगा जल लेकर आए हैं, लेकिन मंदिर तक पहुंचने में उनको दिक्कत हो रही है। ये जो पोस्ट कॉलोनी है जहां पर इस समय मैं खड़ा हूं, ये जो है मानसरोवर कॉलोनी कहलाती है और हमेशा यहाँ पर 4 बूंद पड़ने के बाद पानी भर जाता है। लेकिन शिव भक्तों का जो हौसला है वो अब भी बुलंद है और वो अपने गंतव्य तक जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और पूरी मेहनत के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ और कानपुर में बारिश सिर्फ मौसम नहीं, मुसीबत बनकर बरसी है। हापुड़ के कई इलाकों में हालात ऐसे बन गए हैं जैसे शहर की रफ्तार को ब्रेक लग गया हो। सड़कों पर गड्ढे उफान पर है, नालियां दम तोड़ चुकी है और आम जनजीवन बेहाल है। बारिश के बाद नजारा ऐसा है कि बाइक सवार पानी में फिसलते दिखे और राहगीर छातों से नहीं, धैर्य से खुद को बचाते हैं। दूसरी ओर कानपुर में बारिश ने दर्जनों मोहल्लों को पानी पानी कर दी है। घरों के भीतर तक घुसा गंदा पानी लोगों के सामान और सुकून दोनों को बहा कर ले गया। कहीं बिजली के खंभे झुककर खतरे की घंटी बजा रहे तो कहीं नालियों से उफनता पानी बीमारी का डर फैला रहा है। प्रशासनिक तैयारी की एक बार फिर पोल खुल चुकी है और सवाल यही है,
बारिश की मार हर साल क्यों बनती है शहरों के लिए आपदा। बारिश की हर बूंद जैसे प्रशासन की नाकामी की गवाही दे रहा है। जगह जगह जल भराव, टूटी सड़कें और घंटों जाम में फंसे लोग। हर दृश्य इस बात का प्रमाण है कि बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह चरमरा चुका है। ट्रैफिक पुलिस की कोशिशें जरूर जारी हैं, लेकिन जब नालियां, चौकों और सड़कों पर खड्डे हों, तो बिजली के खंभे झुके हों, तो सुरक्षा और सुगमता की उम्मीद करना बेहद धोखा है। कहीं एम्बुलेंस फंसी है तो कहीं स्कूल बसें ठहरी है। लोगों छातों के नीचे नहीं सिस्टम की नाकामी के साए में चल रहे हैं। शहर जैसे प्रशासनिक अव्यवस्था का आईना बन गया है। ये सिर्फ मौसम की मार नहीं बल्कि सालों की अनदेखी और कागजी तैयारियों का नतीजा है। सवाल यही है कि हर बार बारिश का दोष केवल कुदरत पर बढ़ दिया जाएगा या वक्त आ गया है कि जवाबदेही तय हो। उत्तर प्रदेश के शहर इन दिनों बादलों की नहीं बदइंतजामी की मार झेल रहे हैं। बारिश कोई नई बात नहीं है, हर साल आती है, हर बार चेतावनी भी मिलती है, लेकिन हर बार प्रशासन की तैयारी सवालों के घेरे में आ जाती है। कहीं नदियां अपने किनारों को लांघ चुकी है तो कहीं गलियां दरिया बन चुकी है। लखनऊ से लेकर कानपुर की ओर अयोध्या, हर तरफ हर शहर जल भराव में डूब गया है और साथ ही डूब चुकी है व्यवस्था की साख। लोग घरों में कैद हैं, स्कूल बंद है, अस्पतालों में पानी भर गया है और सड़कों पर गाड़ियां नहीं, नावें चलने लायक हो गई है। तो सवाल उठता है, क्या आपदा से निपटने की हमारी रणनीति सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्वीट तक ही सीमित रह गई है या फिर बदलाव का वक्त अब भी नहीं आया है? जब हर बारिश त्रासदी बन जाएगी तो समझिए समस्या आसमान से नहीं जमीन की व्यवस्था से है। नोएडा समेत दिल्ली एनसीआर में शनिवार देर रात से हो रही बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत पहुंचाई है तो वहीं अब लोगों के लिए मुश्किलें भी खड़ी कर दी हैं। देर रात से हो रही बारिश के बाद नोएडा के मुख्य सेक्टरों व गांवों में जल भराव देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से नोएडा वासियों में नोएडा प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति नाराजगी भी देखने को मिल रही है। वहीं रविवार की छुट्टी होने के बाद आज सोमवार को सुबह से स्कूल जाने वाले बच्चों व उनके अभिभावकों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं देर रात से हो रही बारिश के बाद नोएडा के मुख्य मार्गों पर जल भराव होने के कारण जाम की स्थिति बनी हुई है। मौके पर पहुंचे ट्रैफिक पुलिस कर्मी कड़ी मशक्कत के साथ जाम खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं मौसम विभाग द्वारा आगामी दिनों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। टीवी 100 के लिए मैं वरुण श्रीवास्तव, नोएडा।